10,000 के भीड़ से मैं निकल के वहाँ पर मेगा ऑडिशन तक गया। तो मेगा ऑडिशन में जो गाना गाया था तू दीवानी हो ता आजा जी ने, और मनोज तिवारी जी वहाँ अपने टीम में मुझे सेलेक्ट करते हैं बिहार के टीम में। तो बिहार के टीम में लगभग 8 लोगों का चयन हुआ था। तो फिर 8 लोग से होते होते कि होते तू दीवानी हो आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। तू दीवानी हो आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। हर की जाने कैसन जादू कैलू, ए बोला बोला, जाने कैसन जादू कैलो, हर मंतर दिहलू मार। कि हम त हो गईली तोहार ए सावर गोरिया, हम त हो गईली तोहार ए सावर गोरिया, हम त हो गईली। मैं बता दूं कि पटना के ओम स्टूडियो मौजूद हूँ और हमारे साथ जो व्यक्ति को देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुर संग्राम के विजेता भी हैं और अक्षरा सिंह के सामने पवन सिंह का गाना गाने का प्रयास किए थे। हालांकि गाए थे भैया पुदीना वाला गाना। अच्छा भैया, स्वागत है पहले तो। सबसे पहले आपके झटका न्यूज के देखने वाले सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और 9 वर्ष जो है 9 वर्ष की बधाई है, और आने वाले त्योहारों की हार्दिक बधाई। अच्छा भैया, देखा जाए कि सुर संग्राम में गए थे, वहां पर क्या स्थितियां है? स्थिति सुर संग्राम की बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं सुर संग्राम एक भोजपुरी का सबसे बड़ा मंच है, और उस मंच पर जाना ही ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर सिंगर के लिए। क्योंकि मैं पटना से ऑडिशन दिया था, पटना में 10,000 लोगों की भीड़ थी, वहाँ से ऑडिशन पास किया, फिर मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई गया। तो मेगा ऑडिशन में मनोज तिवारी जी ने मुझे डायरेक्ट मेडल दिया, और डायरेक्ट मेडल देकर वहाँ पर मुझे कहा कि भोजपुरी के दूसरा आलोक कुमार तुम हो। तो बहुत सारी बातें हैं, सुर संग्राम एक बहुत बड़ा मंच है। अच्छा, किस स्थान पर आपको चुना गया मुंबई मैं में? सुर संग्राम में देखिए, सबसे पहले यहाँ से 10,000 के भीड़ से मैं निकल के वहाँ पर मेगा ऑडिशन तक गया। तो मेगा ऑडिशन में जो गाना गाया था तू दीवानी हो ता आजा, चिंटू पांडे जी का फिल्म का गाना था वो, और उसको लोगों ने खूब वायरल किया, और डायरेक्ट मेडल हमको पहनाया गया वहाँ पर मनोज तिवारी जी ने। और मनोज तिवारी जी वहाँ अपने टीम में मुझे सेलेक्ट करते हैं बिहार के टीम में। तो बिहार के टीम में लगभग 8 लोगों का चयन हुआ था। तो फिर 8 लोग से होते 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 हम लोग 3 मात्र बचे थे, राहुल पांडे और जो विजेता हुए, और किशन जी और मैं था, बस 3 ही लोग बचे थे। तो मैं टॉप 6 में वहाँ एलिमिनेट हो गया किसी कारणवश। क्योंकि ऐसा था कि बिहार की टीम बहुत मजबूत थी। तो बिहार बिहार में मेरी कुर्बानी दी गई समझिए कि, क्योंकि मैं भी अच्छा कर रहा था, अच्छा गा रहा था, लेकिन अब जजेस का क्या अच्छा प्रोसेस था। है, देखा जाए कि राहुल पांडे और किसी और के बीच ट्रोल किया जा रहा था, क्या कहिएगा उस राहुल पांडे जी को ट्रोल किया जा रहा है। पर? राहुल पांडे और किशन जी की तरफ। इसे ट्रोल ये सब तमाम बातें हैं, जिसे मतलब कि दोनों अच्छा गा रहे थे। अच्छा, सुर संग्राम में विजेता अगर जी आपके नजर में देखा जाए तो किनको मानते हैं, राहुल पांडे या किशन जी को? देखिए, मैं दोनों को विजेता मानता हूँ, इसलिए कि राहुल पांडे जी के साथ स्टोरी थी कि उनकी माँ का देहांत हो गया था, और इसीलिए मैंने फर्स्ट प्राइज उनको दिया गया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे देखिए, होता क्या है कि इमोशनल जुड़ा हुआ था, जो संगीत के साथ इमोशन जिसके अंदर है तो वही असली कलाकार है। इमोशन अगर हट गया तो, जिसे मैं भी मेगा ऑडिशन में जब मेरा चयन हुआ था तो खुशी खुशी से मैं रो गया था। और पता चला है कि राहुल पांडे जी अभी विजेता हुए हैं सुर संग्राम के। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छा है, कौन सा गाना गाए थे वहाँ ऑडिशन में? मेगा ऑडिशन में मैं गाना गाया था जो काफी वायरल आप लोग किए थे, ये गाना था। हर की आंधी आवे या तूफान आवे, हर हाल में दिया जरावे के बा। बोला रहल बा दीवाना त दीवानी के आवे के बा। अच्छा, एक ही गाना गाए थे वहाँ? कि तू दीवानी हो आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। तू दीवानी हो आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा।
न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। सुर संग्राम के मंच पर मैंने लगभग 25 एपिसोड किए हैं, जिसमें कम से कम मैंने वहां पर 20 गाने गाए होंगे। 20 गाना गाए हैं। हाँ, पुदीना गाया था, अभी अक्षरा सिंह जी अच्छा, सामने। पुदीना पवन सिंह का गाना है, लेकिन अक्षरा जी के सामने आप कैसे हिम्मत कर लिए गाने का? देखिए, प्रोडक्शन का आशीर्वाद था, प्रोडक्शन के लोग जो फैसला लेते हैं कि आपको यही सॉन्ग गाना है, और मैंने उस मंच पे भोजपुरी के हर विधा को गाया है। चूंकि शादी ब्याह का था तो उसमें मैंने परिछावन गाया था। आप लोग एपिसोड दंगल ऐप खोल के देख सकते हैं, या मेरा पेज है भोजपुरी सिंगर अंकित सिंह, उस पर आप लोग सर्च मारिएगा तो मैंने सारा एपिसोड चढ़ाया है। तो पुदीना मैंने गाया था अक्षरा सिंह जी के सामने, तो लोगों ने काफी वायरल उसको किया था, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं अक्षरा जी आपके आपके ऊपर तो शायद मन मन में गुस्सा करती होंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि पवन सिंह जी का गाना था। नेशनल टीवी पर कौन ऐसे गुस्सा करेगा? नेशनल टीवी अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैनल है भोजपुरी सिनेमा। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी एक परिवार है, और मैं नहीं मानता वो गुस्सा नहीं की थी, लेकिन अंदर से कुछ कुछ होता है। क्या है मैंने क्या लग रहा था कि हम गाना गाएंगे तो कहीं ना कहीं माइक ना फेंक दे। अरे नहीं महाराज, माइक कहला फेंकेंगे बेचारी। अच्छा, क्या कहिएगा और गाने के लिए? कौन गाना गाते हैं और अच्छा जो कि बहुत सारा गाना गाए थे। ओल्ड इज गोल्ड में मैंने किशोर कुमार जी का गाना गाया था। अच्छा होना चाहिए? हर की जाने कैसन जादू कैलू, ए बोला बोला, जाने कैसन जादू कैलू, हर मंतर दिहलू मार, कि हम त हो गईली तोहार, ए सावर गोरिया, हम त हो गईली तोहार, ए सावर गोरिया, हम त हो गईली तोहार। ये गाना जो है से धरती मैया फिल्म का गाना है। और भोजपुरी आज जो है से आज की स्थिति भोजपुरी की और पहले की स्थिति ऐसी थी जहां पर हमारे भोजपुरी में किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर, मन्ना डे जैसे तमाम गायक ने भोजपुरी गीत गाया है। लेकिन आज के भोजपुरी उठा के देख लीजिए, आज पौने खेसारी में लोग बुलाए हैं। तो वो दौर था, धरती मैया फिल्म कम से कम 70 का दशक था उस समय। उस समय का गाना मैंने मंच पे गाया था, सुर संग्राम के मंच अच्छा, पे। कहीं देखा जाए कि ऐसे भी होता है कि जातिवाद भी करते हैं, जो सुर संग्राम के लोग ऑनर हैं, जातिवाद भी करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुर संग्राम एक बहुत ही पवित्र मंच है, और जहाँ लगता है कि फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर इसका एलिमिनेट होना चाहिए, तो वो एलिमिनेशन हो जाता है। और मेरी भी वही स्थिति थी, क्योंकि बिहार से लोग काफ़ी मजबूत थे, और तीन तीन लोग में किसी एक को चयन करना था। तो ऐसा हुआ कि दो लोग बिहार से गए, किशन और राहुल। अगर तीसरा नाम मेरा भी होता तो फिर यूपी और झारखंड के क्या होता? सब बिनरे बन जाता बिहार के, तो फिर यूपी झारखंड का भी स्थिति देखना चाहिए ना। इसीलिए मेरा एलिमिनेशन हुआ। देखिए, जो हमारे पास व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम अंकित सिंह है, जो कि सुर संग्राम के विजेता भी रहे हैं और मुंबई ऑडिशन से अभी आ चुके हैं। और जो नए बैच के लिए क्या कहेगा, जो नए सिंगर अगले अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं इसके नए लिए? सिंगरों के लिए इंस्पिरेशन यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, भोजपुरी को खूब आगे बढ़ाइए, और कहीं ना कहीं सीखिए। क्योंकि अभी सीखने का, जैसे भोजपुरी में क्या है कि लोग किसी किसी भी चीज़ को गा दे रहे हैं और किसी भी चीज़ को वायरल कर दे रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा अच्छा गीत गाइए और भोजपुरी को बचाइए। अच्छा, जो सुर संग्राम में मान लीजिए कि जाने का सोच रहा है कि हम अगले बार से पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे, उसके लिए क्या कहेगा? मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, सीखिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। यामिनी सिंह जी को मैंने नचाया था। आप लोग देखो, बाड़ू परी के जैसन सुंदर आलोक कुमार का गाना था। यामिनी सिंह जी, मैंने जितने भी भोजपुरी के वहाँ पर जितने भी कलाकार हैं, रितेश पांडे जी, नीलकमल जी, पवन सिंह जी के सामने मैंने गाया। बहुत सारा एपिसोड हुआ मेरा। अच्छा, मुंबई में? जी। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि अंकित सिंह जी जो कि सुर संग्राम में गए थे और ऑडिशन मुंबई से, मेगा ऑडिशन मुंबई मेगा से। ऑडिशन से लेके तमाम एपिसोड 23 जो एपिसोड हुआ था मुंबई में, जितना एपिसोड हुआ टीवी पर जो दिखाया गया, उसमें मैं सब अभी आप लोग देख सकते हैं दंगल प्ले ऐप पर। आप लोग बहुत आशीर्वाद मिला। चलिए, इसी के साथ मैं पवन बिहारी, और एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर जे जाना होगा तो भैया के कमेंट में बोलिएगा, क्या है कि हम बता देंगे।
कि भैया का क्या राय रहेगा उस पर नए सिंगरों के लिए। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।